और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, ये बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि साम दाम दंड भेद सब करेंगे, कृषि नीति भी अपनाएंगे और इसके साथ ही कृष्ण नीति अपनाने की बात कही है। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया है। कल रतलाम में एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा ये बयान दिया गया। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए कृषि मंत्री कमल पटेल अब अपनी तरफ से जो बयान दे रहे हैं उससे ये साफ तौर पर बयां हो रहा है कि कितनी ज्यादा इस चुनाव में जीत के लिए जो मंत्री हैं, जो पूरी कोशिशें हैं वो अपनाई जा रही है। और ऐसे में अब चुनाव जीतने के लिए कमल पटेल की तरफ से साफ तौर पर बयान दिया गया कि जो भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे, यानी कि साम दाम दंड भेद सब करते हुए नजर आएंगे। ये बयान खुद कमल पटेल की तरफ से दिया गया है। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे और विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएगी, ये लक्ष्य रखा हमने, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों से, कसमें खा खा के। एक बार धोखा खा सकता, अब नागरिक दोबारा धोखा नहीं खाएगा। अब कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया है उपचुनाव के अंदर, सफाया हो गया, आगे भी सफाया हो जाएगा। और चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे, सब कुछ साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते करेंगे, तो जरूरी है। जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, करेंगे, जरूरी है, जैसे को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। तो ये बात साफ तौर पर कमल पटेल की तरफ से की गई है। और अब ऐसे में नजर बनी हुई है कि आखिर साम दाम दंड भेद की बात कही गई है तो और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं मंत्री द्वारा। कमल पटेल का ये बयान सामने आया है, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति में सब चलता है, सब करेंगे, साम दाम दंड भेद करेंगे, साथ ही साथ कृष्ण नीति अपनाएंगे। ये बयान साफ तौर पर कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम की ओर रुख करेंगे। शुभम, कमल पटेल की तरफ से अब विवादित, माफ कीजिएगा, बयान सामने आया है जहां वो साम दाम दंड भेद की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कृषि मंत्री कमल पटेल की ओर से बयान सामने आया है और दरअसल उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि चुनाव जो है दिलचस्प होगा, तो उसी जवाब में उन्होंने कहा कि जो भी करना पड़े चुनाव जीतने के लिए वो करेंगे। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी तो हमेशा से ही यही चीज़ें करती आई है चुनाव के समय में, और ये आरोप हमने हमेशा से देखे हैं। वो चाहे ईवीएम को लेकर लगाया हुआ आरोप हो, पैसों को लेकर लगाने वाला आरोप हो, क्योंकि 28 सीटों पर जब विधानसभा हुए थे, चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय भी खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए थे। तो इस बयान के बाद कांग्रेस को एक और मौका मिला है और कमल पटेल पर कांग्रेस के नेता निशाना भी साध रहे हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ उन्होंने दावा भी किया है, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ऐसे में अब उनके दावे और उनके बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, दावे तो हर राजनीतिक दल करते हैं, कांग्रेस की ओर से भी कम दावे नहीं है। 150-200 सीटें लगातार बोली जाती है। पिछली बार का विधानसभा चुनाव भी आपको याद होगा, जब 2018 में यही बीजेपी सरकार के मंत्री कहा करते थे कि अब की बार 200 पार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार का नारा चला था, तो अब की बार 200 पार में इसे तब्दील कर दिया गया था। हालांकि 109 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई थी। तो चुनाव का समय है, इस तरह के दावे, इस तरह की बयानबाजी अब लगातार ऐसा लगता है कि जारी रहेगी। बिल्कुल, बयानबाजी तो खैर जाहिर तौर पर चुनाव के समय में जारी रहती है, लेकिन अब जो बयान जिस तरह से सामने आया है, साफ तौर पर मंत्री जी की तरफ से कह दिया गया है कि वो साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाएंगे और राजनीति में सब चलता है। ऐसे में कांग्रेस को कहां संभल कर चलना चाहिए, किस तरह से अब कांग्रेस को कदम उठाना चाहिए, कांग्रेस इस बयान को किस तरह से लेके चलेगी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मौका मिला है और इसको लेकर कांग्रेस भी सीधे कमल पटेल से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार साम दाम दंड भेद का क्या मतलब हुआ, क्या करेंगे, क्या पैसे की राजनीति करेंगे या इसके अलावा और भी हथकंडे अपनाएंगे।
बिल्कुल, अब लगातार नजर बनी हुई है कि आखिर साम दाम दंड भेद का क्या मतलब है। कांग्रेस भी इस पे नजरें बनाई हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए।